है कि शाहनवाज़ बहुत सुलझा हुआ बच्चा है। मैंने देखा है उसे कि वो हमारा कितना ख्याल रखता है और तुम्हें भी चाहता है। इससे बढ़ के और क्या बात होगी कि वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करने को राज़ी है। तुम खुद सोचो, उसकी माँ इतनी पढ़ी लिखी अम्मी वो है और इतने बड़े ओहदे पर हैं, वो क्यों तुम्हारी अपने बेटे की शादी तुमसे करेंगी। आखिर उसकी ज़िद की वजह से ही वो उस दिन हमारे घर आई थी और उन्होंने आकर तुम्हारे रिश्ते की बात की, वरना ऐसी औरतें कभी भी किसी अपने बेटे की शादी किसी गरीब घर की लड़की से नहीं करती। आखिर शाहनवाज़ तुम्हें इतना चाहता है, तभी तो उसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया है। शिफा जिस पर मेहरून उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और वो मजबूर हो जाती है शाहनवाज़ के बारे में सोचने पर। वो उनसे कहती है कि ठीक है, आप फ़िक्र ना करें, मैं उसके बारे में सोचूंगी और अगर मैंने इनकार कर दिया तो आप मुझसे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे निकाह के बारे में। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम बस एक दफ़ा शाहनवाज़ को मौका तो देकर देखो, मुझे पता है कि तुम कभी इनकार नहीं कर सकोगी उसके बारे में, क्योंकि वो है ही इतना अच्छा बच्चा। मेहरून कहती है कि चलें ठीक है, फिर मैं उनके बारे में मैं सोचकर आपको जवाब दे दूँगी। वो जब रात में उसके बारे में सोच रही होती है, वो बहुत सोचती है, लेकिन वो नतीजा वो सोच लेती है कि ठीक है, वो शाहनवाज़ से कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी। जब अगले दिन वो ऑफ़िस जाती है तो वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है। वो लंच कर रही होती है, वहाँ पर उसकी दोस्त उसके साथ बैठी होती है। शाहनवाज़ उससे कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर उसे मेहरू कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप फ़िलहाल यहाँ से चले जाएँ। शाहनवाज़ उसे कहता है कि मैं यहाँ से बात के बगैर नहीं जाऊँगा। उसकी दोस्त उसे कहती है ठीक है, आप दोनों बैठकर बात करें, मैं यहाँ से जाती हूँ। जब वहाँ से उसकी दोस्त चली जाती है तो मेहरू उसे कहती है कि आप कुछ खाएँगे, जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि आप खाएँ, मैं तो बस आपसे ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ पर आया था। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप शादी के लिए हाँ कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको हर वो चीज़ दूँगा, हर वो खुशी दूँगा जिससे आप हमेशा सुकून में रहेंगी। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मुझे चीज़ें खुशी नहीं देती, रिश्ते खुशी देते हैं और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी आपसे हो। लोग पहले ही मेरे और आपके खिलाफ बहुत बातें कर रहे हैं, मज़ीद लोग बातें करेंगे। जिस पर शाहनवाज़ से कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जैसी साफ़ दिल इंसान हमारे ख़ानदान में आए, ताकि हमारे ख़ानदान को एक ऐसा फ़र्द मिले जो साफ़ दिल हो और लोगों के बारे में इंसाफ़ करना जानता हो। अगर आप हमारी पॉलिटिशियन में आएँगी तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारे लिए ये सब कुछ हैंडल करना कितना मुश्किल है। मैं बस यही चाहता था कि आप जैसी कोई इंसान मेरी लाइफ में आए और मेरे लिए हर चीज़ का फ़ैसला करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अगर आप मेरी लाइफ में आएँगी तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस वक्त मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी मुश्किल में है। मुझे लगता है कि आप जैसी लड़की की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरी लाइफ में आएँगी, हो सकता है कि मुझे सुधरने का मौका मिले और आपकी वजह से एक शाहनवाज़ इंसानियत के रास्ते पर चल पड़े और हो सकता है कि आपका साथ मुझे फर्श से अर्श पर ले जाए। जिस पर मेहरुनिसा उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इंसान की अपनी सोच ही उसको बदलती है। मेरे साथ देने से आप पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। शाहनवाज़ उसे कहता है कि आपको नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का मेहरुनिसा की माँ उसके पास जाती है और उसे बहुत ज़्यादा समझाती हैं कि वो शाहनवाज़ से शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। वो उसे कहती हैं कि शाहनवाज़ बहुत सुलझा हुआ बच्चा है। मैंने देखा है उसे कि वो हमारा कितना ख्याल रखता है और तुम्हें भी चाहता है। इससे बढ़ के और क्या बात होगी कि वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करने को राज़ी है। तुम खुद सोचो, उसकी माँ इतनी पढ़ी लिखी अम्मी वो है और इतने बड़े ओहदे पर हैं, वो क्यों तुम्हारी अपने बेटे की शादी तुमसे करेंगी। आखिर उसकी ज़िद की वजह से ही वो उस दिन हमारे घर आई थी और उन्होंने आकर तुम्हारे रिश्ते की बात की, वरना ऐसी औरतें कभी भी किसी अपने बेटे की शादी किसी गरीब घर की लड़की से नहीं करती। आखिर शाहनवाज़ तुम्हें इतना चाहता है, तभी तो उसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया है। शिफा जिस पर मेहरून उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और वो मजबूर हो जाती है शाहनवाज़ के बारे में सोचने पर। वो उनसे कहती है कि ठीक है, आप फ़िक्र ना करें, मैं उसके बारे में सोचूंगी और अगर मैंने इनकार कर दिया तो आप मुझसे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे निकाह के बारे में। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम बस एक दफ़ा शाहनवाज़ को मौका तो देकर देखो, मुझे पता है कि तुम कभी इनकार नहीं कर सकोगी उसके बारे में, क्योंकि वो है ही इतना अच्छा बच्चा। मेहरून कहती है कि चलें ठीक है, फिर मैं उनके बारे में मैं सोचकर आपको जवाब दे दूँगी। वो जब रात में उसके बारे में सोच रही होती है, वो बहुत सोचती है, लेकिन वो सोच लेती है कि ठीक है, वो शाहनवाज़ से कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी। जब अगले दिन वो ऑफ़िस जाती है तो वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है। वो लंच कर रही होती है, वहाँ पर उसकी दोस्त उसके साथ बैठी होती है। शाहनवाज़ उससे कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर मेहरू कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप फ़िलहाल यहाँ से चले जाएँ। शाहनवाज़ उसे कहता है कि मैं यहाँ से बात के बगैर नहीं जाऊँगा। उसकी दोस्त उसे कहती है ठीक है, आप दोनों बैठकर बात करें, मैं यहाँ से जाती हूँ। जब वहाँ से उसकी दोस्त चली जाती है तो मेहरू उसे कहती है कि आप कुछ खाएँगे, जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि आप खाएँ, मैं तो बस आपसे ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ पर आया था। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप शादी के लिए हाँ कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको हर वो चीज़ दूँगा, हर वो खुशी दूँगा जिससे आप हमेशा सुकून में रहेंगी। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मुझे चीज़ें खुशी नहीं देती, रिश्ते खुशी देते हैं और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी आपसे हो। लोग पहले ही मेरे और आपके खिलाफ बहुत बातें कर रहे हैं, मज़ीद लोग बातें करेंगे।
जिस पर शाहनवाज से कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जैसी साफ दिल इंसान हमारे ख़ानदान में आए, ताकि हमारे ख़ानदान को एक ऐसा फ़र्द मिले जो साफ दिल हो और लोगों के बारे में इंसाफ करना जानता हो। अगर आप हमारी पॉलिटिशियन में आएंगी तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारे लिए ये सब कुछ हैंडल करना कितना कितना मुश्किल है। मैं बस यही चाहता था कि आप जैसी कोई इंसान मेरी लाइफ में आए और मेरे लिए फ़ैसले का हर चीज़ का फ़ैसला करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अगर आप मेरी लाइफ में आएँगी तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस वक्त मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी मुश्किल में है। मुझे लगता है कि आप जैसी लड़की की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरी लाइफ में आएँगी, हो सकता है कि मुझे सुधरने का मौका मिले और आपकी वजह से एक शानवाज़ इंसानियत के रास्ते पर चल पड़े, और हो सकता है कि आपका साथ मुझे अर्श से फ़र्श से अर्श पर ले जाए। जिस पर मेहरुनिसा उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान की अपनी सोच ही उसको बदलती है। मेरे साथ देने से आप पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। शाहनवाज उससे कहता है कि आपको नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का मेहरुनिसा की माँ उसके पास जाती है और उसे बहुत ज़्यादा समझाती है कि वो शाहनवाज से शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। वो उसे कहती है कि शाहनवाज बहुत सुलझा हुआ बच्चा है, मैंने देखा है उसे कि वो हमारा कितना ख्याल रखता है और तुम्हें भी चाहता है। इससे बढ़ के और क्या बात होगी कि वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करने को राज़ी है। तुम खुद सोचो, उसकी माँ इतनी पढ़ी लिखी अम्मी वो है और इतने बड़े ओहदे पर हैं, वो क्यों अपने बेटे की शादी तुमसे करेंगी? आखिर उसकी ज़िद की वजह से ही वो उस दिन हमारे घर आई थी और उन्होंने आकर तुम्हारे रिश्ते की बात की, वरना ऐसी औरतें कभी भी किसी अपने बेटे की शादी किसी गरीब घर की लड़की से नहीं करती। आखिर शाहनवाज तुम्हें इतना चाहता है, तभी तो उसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया है। शिफा जिस पर मेहरून उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और वो मजबूर हो जाती है शाहनवाज के बारे में सोचने पर। वो उनसे कहती है कि ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं उसके बारे में सोचूंगी, और अगर मैंने इनकार कर दिया तो आप मुझसे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे निकाह के बारे में। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम बस एक दफ़ा शाहनवाज को मौका तो देकर देखो, मुझे पता है कि तुम कभी इनकार नहीं कर सकोगे उसके बारे में, क्योंकि वो है ही इतना अच्छा बच्चा। मेहरून कहती है कि चलें ठीक है, फिर मैं उनके बारे में मैं सोचकर आपको जवाब दे दूँगी। वो जब रात में उसके बारे में सोच रही होती है, वो बहुत सोचती है, लेकिन वो सोच लेती है कि ठीक है, वो शाहनवाज से कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी। जब अगले दिन वो ऑफिस जाती है तो वहाँ पर शाहनवाज आ जाता है। वो लंच कर रही होती है, वहाँ पर उसकी दोस्त उसके साथ बैठी होती है। शाहनवाज उससे कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर उसे मेहरू कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप फ़िलहाल यहाँ से चले जाएँ। शाहनवाज उसे कहता है कि मैं यहाँ से बात के बगैर नहीं जाऊँगा। उसकी दोस्त उसे कहती है ठीक है, आप दोनों बैठकर बात करें, मैं यहाँ से जाती हूँ। जब वहाँ से उसकी दोस्त चली जाती है तो मेहरू उसे कहती है कि आप कुछ खाएंगे, जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि आप खाएं, मैं तो बस आपसे ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ पर आया था। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप शादी के लिए हाँ कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको हर वो चीज़ दूंगा, हर वो खुशी दूंगा जिससे आप हमेशा सुकून में रहेंगी। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मुझे चीज़ें खुशी नहीं देती, रिश्ते खुशी देते हैं, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी आपसे हो। लोग पहले ही मेरे और आपके खिलाफ बहुत बातें कर रहे हैं, मज़ीद लोग बातें करेंगे। जिस पर शाहनवाज से कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जैसी साफ दिल इंसान हमारे ख़ानदान में आए, ताकि हमारे ख़ानदान को एक ऐसा फ़र्द मिले जो साफ दिल हो और लोगों के बारे में इंसाफ करना जानता हो। अगर आप हमारी पॉलिटिशियन में आएंगी तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारे लिए ये सब कुछ हैंडल करना कितना मुश्किल है। मैं बस यही चाहता था कि आप जैसी कोई इंसान मेरी लाइफ में आए और मेरे लिए फ़ैसले का हर चीज़ का फ़ैसला करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अगर आप मेरी लाइफ में आएंगी तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस वक्त मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी मुश्किल में है। मुझे लगता है कि आप जैसी लड़की की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरी लाइफ में आएंगी, हो सकता है कि मुझे सुधरने का मौका मिले और आपकी वजह से एक शानवाज़ इंसानियत के रास्ते पर चल पड़े, और हो सकता है कि आपका साथ मुझे फ़र्श से अर्श पर ले जाए। जिस पर मेहरुनिसा उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान की अपनी सोच ही उसको बदलती है। मेरे साथ देने से आप पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। शाहनवाज उससे कहता है कि आपको नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का मेहरुनिसा की माँ उसके पास जाती है और उसे बहुत ज़्यादा समझाती है कि वो शाहनवाज से शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। वो उसे कहती है कि शाहनवाज बहुत सुलझा हुआ बच्चा है, मैंने देखा है उसे कि वो हमारा कितना ख्याल रखता है और तुम्हें भी चाहता है। इससे बढ़ के और क्या बात होगी कि वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करने को राज़ी है। तुम खुद सोचो, उसकी माँ इतनी पढ़ी लिखी अम्मी वो है और इतने बड़े ओहदे पर हैं, वो क्यों अपने बेटे की शादी तुमसे करेंगी? आखिर उसकी ज़िद की वजह से ही वो उस दिन हमारे घर आई थी और उन्होंने आकर तुम्हारे रिश्ते की बात की, वरना ऐसी औरतें कभी भी किसी अपने बेटे की शादी किसी गरीब घर की लड़की से नहीं करती। आखिर शाहनवाज तुम्हें इतना चाहता है, तभी तो उसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया है। शिफा जिस पर मेहरून उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और वो मजबूर हो जाती है शाहनवाज के बारे में सोचने पर। वो उनसे कहती है कि ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं उसके बारे में सोचूंगी, और अगर मैंने इनकार कर दिया तो आप मुझसे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे निकाह के बारे में। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम बस एक दफ़ा शाहनवाज को मौका तो देकर देखो, मुझे पता है कि तुम कभी इनकार नहीं कर सकोगे उसके बारे में, क्योंकि वो है ही इतना अच्छा बच्चा।
मेहरून ने कहती है कि चलें ठीक है, फिर मैं उनके बारे में मैं सोचकर आपको जवाब दे दूँगी। वो जब रात में उसके बारे में सोच रही होती है, वो बहुत सोचती है, लेकिन वो नतीजा वो सोच लेती है कि ठीक है, वो शाहनवाज़ से कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी। जब अगले दिन वो ऑफ़िस जाती है, तो वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है। वो लंच कर रही होती है, वहाँ पर उसकी दोस्त उसके साथ बैठी होती है। शाहनवाज़ उससे कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर उसे मेहरू कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप फ़िलहाल यहाँ से चले जाएँ। शाहनवाज़ उससे कहता है कि मैं यहाँ से बात के बगैर नहीं जाऊँगा। उसकी दोस्त उसे कहती है ठीक है, आप दोनों बैठकर बात करें, मैं यहाँ से जाती हूँ। जब वहाँ से उसकी दोस्त चली जाती है, तो मेहरू उसे कहती है कि आप कुछ खाएँगे? जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि आप खाएँ, मैं तो बस आपसे ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ पर आया था। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप शादी के लिए हाँ कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको हर वो चीज़ दूँगा, हर वो खुशी दूँगा जिससे आप हमेशा सुकून में रहेंगी। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मुझे चीज़ें खुशी नहीं देती, रिश्ते खुशी देते हैं, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी आपसे हो। लोग पहले ही मेरे और आपके खिलाफ बहुत बातें कर रहे हैं, मज़ीद लोग बातें करेंगे। जिस पर शाहनवाज़ से कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जैसी साफ़ दिल इंसान हमारे ख़ानदान में आए, ताकि हमारे ख़ानदान को एक ऐसा फ़र्द मिले जो साफ़ दिल हो और लोगों के बारे में इंसाफ़ करना जानता हो। अगर आप हमारी पॉलिटिशियन में आएँगी, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारे लिए ये सब कुछ हैंडल करना कितना मुश्किल है। मैं बस यही चाहता था कि आप जैसी कोई इंसान मेरी लाइफ़ में आए और मेरे लिए हर चीज़ का फ़ैसला करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अगर आप मेरी लाइफ़ में आएँगी, तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस वक़्त मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी मुश्किल में है। मुझे लगता है कि आप जैसी लड़की की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरी लाइफ़ में आएँगी, हो सकता है कि मुझे सुधरने का मौका मिले और आपकी वज़ह से एक शाहनवाज़ इंसानियत के रास्ते पर चल पड़े, और हो सकता है कि आपका साथ मुझे फर्श से अर्श पर ले जाए। जिस पर मेहरुनिसा से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इंसान की अपनी सोच ही उसको बदलती है। मेरे साथ देने से आप पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। शाहनवाज़ उससे कहता है कि आपको नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का मेहरुनिसा की माँ उसके पास जाती है और उसे बहुत ज़्यादा समझाती हैं कि वो शाहनवाज़ से शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। वो उसे कहती हैं कि शाहनवाज़ बहुत सुलझा हुआ बच्चा है, मैंने देखा है उसे कि वो हमारा कितना ख्याल रखता है और तुम्हें भी चाहता है। इससे बढ़ के और क्या बात होगी कि वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करने को राज़ी है। तुम खुद सोचो, उसकी माँ इतनी पढ़ी लिखी अम्मी वो है, और इतने बड़े ओहदे पर हैं, वो क्यों अपने बेटे की शादी तुमसे करेंगी? आखिर उसकी ज़िद की वजह से ही वो उस दिन हमारे घर आई थी और उन्होंने आकर तुम्हारे रिश्ते की बात की, वरना ऐसी औरतें कभी भी किसी अपने बेटे की शादी किसी गरीब घर की लड़की से नहीं करती। आखिर शाहनवाज़ तुम्हें इतना चाहता है, तभी तो उसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया है। जिस पर मेहरून उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और वो मजबूर हो जाती है शाहनवाज़ के बारे में सोचने पर। वो उनसे कहती है कि ठीक है, आप फ़िक्र ना करें, मैं उसके बारे में सोचूँगी, और अगर मैंने इनकार कर दिया, तो आप मुझसे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे निकाह के बारे में। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम बस एक दफ़ा शाहनवाज़ को मौका तो देकर देखो, मुझे पता है कि तुम कभी इनकार नहीं कर सकोगी उसके बारे में, क्योंकि वो है ही इतना अच्छा बच्चा। मेहरून ने कहती है कि चलें ठीक है, फिर मैं उनके बारे में मैं सोचकर आपको जवाब दे दूँगी। वो जब रात में उसके बारे में सोच रही होती है, वो बहुत सोचती है, लेकिन वो वो सोच लेती है कि ठीक है, वो शाहनवाज़ से कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी। जब अगले दिन वो ऑफ़िस जाती है, तो वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है। वो लंच कर रही होती है, वहाँ पर उसकी दोस्त उसके साथ बैठी होती है। शाहनवाज़ उससे कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर मेहरू कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप फ़िलहाल यहाँ से चले जाएँ। शाहनवाज़ उससे कहता है कि मैं यहाँ से बात के बगैर नहीं जाऊँगा। उसकी दोस्त उसे कहती है ठीक है, आप दोनों बैठकर बात करें, मैं यहाँ से जाती हूँ। जब वहाँ से उसकी दोस्त चली जाती है, तो मेहरू उसे कहती है कि आप कुछ खाएँगे? जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि आप खाएँ, मैं तो बस आपसे ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ पर आया था। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप शादी के लिए हाँ कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको हर वो चीज़ दूँगा, हर वो खुशी दूँगा जिससे आप हमेशा सुकून में रहेंगी। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मुझे चीज़ें खुशी नहीं देती, रिश्ते खुशी देते हैं, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी आपसे हो। लोग पहले ही मेरे और आपके खिलाफ बहुत बातें कर रहे हैं, मज़ीद लोग बातें करेंगे। जिस पर शाहनवाज़ से कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जैसी साफ़ दिल इंसान हमारे ख़ानदान में आए, ताकि हमारे ख़ानदान को एक ऐसा फ़र्द मिले जो साफ़ दिल हो और लोगों के बारे में इंसाफ़ करना जानता हो। अगर आप हमारी पॉलिटिशियन में आएँगी, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारे लिए ये सब कुछ हैंडल करना कितना मुश्किल है। मैं बस यही चाहता था कि आप जैसी कोई इंसान मेरी लाइफ़ में आए और मेरे लिए हर चीज़ का फ़ैसला करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अगर आप मेरी लाइफ़ में आएँगी, तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस वक़्त मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी मुश्किल में है। मुझे लगता है कि आप जैसी लड़की की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरी लाइफ़ में आएँगी, हो सकता है कि मुझे सुधरने का मौका मिले और आपकी वजह से एक शाहनवाज़ इंसानियत के रास्ते पर चल पड़े, और हो सकता है कि आपका साथ मुझे अर्श
पर ले जाए, जिस पर मेहरुनिसा उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इंसान की अपनी सोच ही उसको बदलती है। मेरे साथ देने से आप पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। शाहनवाज उसे कहता है कि आपको नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का मेहरुनिसा की माँ उसके पास जाती है और उसे बहुत ज़्यादा समझाती है कि वो शाहनवाज से शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। वो उसे कहती है कि शाहनवाज बहुत सुलझा हुआ बच्चा है, मैंने देखा है उसे कि वो हमारा कितना ख्याल रखता है और तुम्हें भी चाहता है। इससे बढ़ के और क्या बात होगी कि वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करने को राज़ी है। तुम खुद सोचो, उसकी माँ इतनी पढ़ी लिखी अम्मी वो है और इतने बड़े ओहदे पर हैं, वो क्यों तुम्हारी अपने बेटे की शादी तुमसे करेंगी? आखिर उसकी ज़िद की वजह से ही वो उस दिन हमारे घर आई थी और उन्होंने आकर तुम्हारे रिश्ते की बात की, वरना ऐसी औरतें कभी भी किसी अपने बेटे की शादी किसी गरीब घर की लड़की से नहीं करती। आखिर शाहनवाज तुम्हें इतना चाहता है, तभी तो उसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया है। शिफा जिस पर मेहरून उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और वो मजबूर हो जाती है शाहनवाज के बारे में सोचने पर। वो उनसे कहती है कि ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं उसके बारे में सोचूंगी और अगर मैंने इनकार कर दिया तो आप मुझसे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे निकाह के बारे में। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम बस एक दफ़ा शाहनवाज को मौका तो देकर देखो, मुझे पता है कि तुम कभी इनकार नहीं कर सकोगी उसके बारे में, क्योंकि वो है ही इतना अच्छा बच्चा। मेहरून कहती है कि चलें ठीक है, फिर मैं उनके बारे में मैं सोचकर आपको जवाब दे दूँगी। वो जब रात में उसके बारे में सोच रही होती है, वो बहुत सोचती है, लेकिन वो नतीजा वो सोच लेती है कि ठीक है, वो शाहनवाज से कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी। जब अगले दिन वो ऑफिस जाती है तो वहाँ पर शाहनवाज आ जाता है। वो लंच कर रही होती है, वहाँ पर उसकी दोस्त उसके साथ बैठी होती है। शाहनवाज उससे कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर उसे मेहरू कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप फ़िलहाल यहाँ से चले जाएँ। शाहनवाज उससे कहता है कि मैं यहाँ से बात के बगैर नहीं जाऊँगा। उसकी दोस्त उसे कहती है ठीक है, आप दोनों बैठकर बात करें, मैं यहाँ से जाती हूँ। जब वहाँ से उसकी दोस्त चली जाती है तो मेहरू उसे कहती है कि आप कुछ खाएंगे, जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि आप खाएं, मैं तो बस आपसे ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ पर आया था। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप शादी के लिए हाँ कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको हर वो चीज़ दूंगा, हर वो खुशी दूंगा जिससे आप हमेशा सुकून में रहेंगी। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मुझे चीज़ें खुशी नहीं देती, रिश्ते खुशी देते हैं, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी आपसे हो। लोग पहले ही मेरे और आपके खिलाफ बहुत बातें कर रहे हैं, मज़ीद लोग बातें करेंगे। जिस पर शाहनवाज से कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जैसी साफ दिल इंसान हमारे ख़ानदान में आए, ताकि हमारे ख़ानदान को एक ऐसा फ़र्द मिले जो साफ दिल हो और लोगों के बारे में इंसाफ करना जानता हो। अगर आप हमारी पॉलिटिशियन में आएंगी तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारे लिए ये सब कुछ हैंडल करना कितना आसान कितना मुश्किल है। मैं बस यही चाहता था कि आप जैसी कोई इंसान मेरी लाइफ में आए और मेरे लिए फ़ैसले का हर चीज़ का फ़ैसला करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अगर आप मेरी लाइफ में आएंगी तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस वक्त मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी मुश्किल में है। मुझे लगता है कि आप जैसी लड़की की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरी लाइफ में आएंगी, हो सकता है कि मुझे सुधरने का मौका मिले और आपकी वजह से एक शाहनवाज इंसानियत के रास्ते पर चल पड़े, और हो सकता है कि आपका साथ मुझे फर्श से अर्श पर ले जाए। जिस पर मेहरुनिसा उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इंसान की अपनी सोच ही उसको बदलती है। मेरे साथ देने से आप पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। शाहनवाज उसे कहता है कि आपको नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का मेहरुनिसा की माँ उसके पास जाती है और उसे बहुत ज़्यादा समझाती है कि वो शाहनवाज से शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। वो उसे कहती है कि शाहनवाज बहुत सुलझा हुआ बच्चा है, मैंने देखा है उसे कि वो हमारा कितना ख्याल रखता है और तुम्हें भी चाहता है। इससे बढ़ के और क्या बात होगी कि वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करने को राज़ी है। तुम खुद सोचो, उसकी माँ इतनी पढ़ी लिखी अम्मी वो है और इतने बड़े ओहदे पर हैं, वो क्यों तुम्हारी अपने बेटे की शादी तुमसे करेंगी? आखिर उसकी ज़िद की वजह से ही वो उस दिन हमारे घर आई थी और उन्होंने आकर तुम्हारे रिश्ते की बात की, वरना ऐसी औरतें कभी भी किसी अपने बेटे की शादी किसी गरीब घर की लड़की से नहीं करती। आखिर शाहनवाज तुम्हें इतना चाहता है, तभी तो उसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया है। शिफा जिस पर मेहरून उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और वो मजबूर हो जाती है शाहनवाज के बारे में सोचने पर। वो उनसे कहती है कि ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं उसके बारे में सोचूंगी और अगर मैंने इनकार कर दिया तो आप मुझसे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे निकाह के बारे में। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम बस एक दफ़ा शाहनवाज को मौका तो देकर देखो, मुझे पता है कि तुम कभी इनकार नहीं कर सकोगी उसके बारे में, क्योंकि वो है ही इतना अच्छा बच्चा। मेहरून कहती है कि चलें ठीक है, फिर मैं उनके बारे में मैं सोचकर आपको जवाब दे दूँगी। वो जब रात में उसके बारे में सोच रही होती है, वो बहुत सोचती है, लेकिन वो नतीजा वो सोच लेती है कि ठीक है, वो शाहनवाज से कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी। जब अगले दिन वो ऑफिस जाती है तो वहाँ पर शाहनवाज आ जाता है। वो लंच कर रही होती है, वहाँ पर उसकी दोस्त उसके साथ बैठी होती है। शाहनवाज उससे कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर उसे मेहरू कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप फ़िलहाल यहाँ से चले जाएँ। शाहनवाज उससे कहता है कि मैं यहाँ से बात के बगैर नहीं जाऊँगा। उसकी दोस्त उसे कहती है ठीक है, आप दोनों
दोनों बैठकर बात करें, मैं यहाँ से जाती हूँ। जब वहाँ से उसकी दोस्त चली जाती है तो मेहरू उसे कहती है कि आप कुछ खाएँगे, जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि आप खाएँ, मैं तो बस आपसे ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ पर आया था। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप शादी के लिए हाँ कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको हर वो चीज़ दूँगा, हर वो खुशी दूँगा जिससे आप हमेशा सुकून में रहेंगी। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मुझे चीज़ें खुशी नहीं देती, रिश्ते खुशी देते हैं, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी आपसे हो। लोग पहले ही मेरे और आपके खिलाफ बहुत बातें कर रहे हैं, मज़ीद लोग बातें करेंगे। जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जैसी साफ दिल इंसान हमारे ख़ानदान में आए, ताकि हमारे ख़ानदान को एक ऐसा फ़र्द मिले जो साफ दिल हो और लोगों के बारे में इंसाफ़ करना जानता हो। अगर आप हमारी पॉलिटिशियन में आएँगी तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारे लिए ये सब कुछ हैंडल करना कितना मुश्किल है। मैं बस यही चाहता था कि आप जैसी कोई इंसान मेरी लाइफ में आए और मेरे लिए फ़ैसले का हर चीज़ का फ़ैसला करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अगर आप मेरी लाइफ में आएँगी तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस वक़्त मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी मुश्किल में है। मुझे लगता है कि आप जैसी लड़की की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरी लाइफ में आएँगी, हो सकता है कि मुझे सुधरने का मौका मिले और आपकी वजह से एक शाहनवाज़ इंसानियत के रास्ते पर चल पड़े, और हो सकता है कि आपका साथ मुझे फर्श से अर्श पर ले जाए। जिस पर मेहरुनिसा उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इंसान की अपनी सोच ही उसको बदलती है। मेरे साथ देने से आप पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। शाहनवाज़ उससे कहता है कि आपको नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का मेहरुनिसा की माँ उसके पास जाती है और उसे बहुत ज़्यादा समझाती है कि वो शाहनवाज़ से शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। वो उसे कहती है कि शाहनवाज़ बहुत सुलझा हुआ बच्चा है, मैंने देखा है उसे कि वो हमारा कितना ख़्याल रखता है और तुम्हें भी चाहता है। इससे बढ़ के और क्या बात होगी कि वो अपने घर वालों के खिलाफ़ जाकर तुमसे शादी करने को राज़ी है। तुम खुद सोचो, उसकी माँ इतनी पढ़ी लिखी अमी वो है और इतने बड़े ओहदे पर हैं, वो क्यों अपने बेटे की शादी तुमसे करेंगी? आखिर उसकी ज़िद की वजह से ही वो उस दिन हमारे घर आई थी और उन्होंने आकर तुम्हारे रिश्ते की बात की, वरना ऐसी औरतें कभी भी किसी अपने बेटे की शादी किसी गरीब घर की लड़की से नहीं करती। आखिर शाहनवाज़ तुम्हें इतना चाहता है, तभी तो उसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया है। शिफा जिस पर मेहरून उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और वो मजबूर हो जाती है शाहनवाज़ के बारे में सोचने पर। वो उनसे कहती है कि ठीक है, आप फ़िक्र ना करें, मैं उसके बारे में सोचूंगी, और अगर मैंने इनकार कर दिया तो आप मुझसे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे निकाह के बारे में। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम बस एक दफ़ा शाहनवाज़ को मौका तो देकर देखो, मुझे पता है कि तुम कभी इनकार नहीं कर सकोगी उसके बारे में, क्योंकि वो है ही इतना अच्छा बच्चा। मेहरून ने कहती है कि चलें ठीक है, फिर मैं उनके बारे में मैं सोचकर आपको जवाब दे दूँगी। वो जब रात में उसके बारे में सोच रही होती है, वो बहुत सोचती है, लेकिन वो सोच लेती है कि ठीक है, वो शाहनवाज़ से कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी। जब अगले दिन वो ऑफ़िस जाती है तो वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है। वो लंच कर रही होती है, वहाँ पर उसकी दोस्त उसके साथ बैठी होती है। शाहनवाज़ उससे कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर उसे मेहरू कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप फ़िलहाल यहाँ से चले जाएँ। शाहनवाज़ उससे कहता है कि मैं यहाँ से बात के बगैर नहीं जाऊँगा। उसकी दोस्त उसे कहती है ठीक है, आप दोनों बैठकर बात करें, मैं यहाँ से जाती हूँ। जब वहाँ से उसकी दोस्त चली जाती है तो मेहरू उसे कहती है कि आप कुछ खाएँगे, जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि आप खाएँ, मैं तो बस आपसे ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ पर आया था। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप शादी के लिए हाँ कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको हर वो चीज़ दूँगा, हर वो खुशी दूँगा जिससे आप हमेशा सुकून में रहेंगी। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मुझे चीज़ें खुशी नहीं देती, रिश्ते खुशी देते हैं, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी आपसे हो। लोग पहले ही मेरे और आपके खिलाफ बहुत बातें कर रहे हैं, मज़ीद लोग बातें करेंगे। जिस पर शाहनवाज़ से कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जैसी साफ दिल इंसान हमारे ख़ानदान में आए, ताकि हमारे ख़ानदान को एक ऐसा फ़र्द मिले जो साफ दिल हो और लोगों के बारे में इंसाफ़ करना जानता हो। अगर आप हमारी पॉलिटिशियन में आएँगी तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारे लिए ये सब कुछ हैंडल करना कितना मुश्किल है। मैं बस यही चाहता था कि आप जैसी कोई इंसान मेरी लाइफ में आए और मेरे लिए फ़ैसले का हर चीज़ का फ़ैसला करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अगर आप मेरी लाइफ में आएँगी तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस वक़्त मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी मुश्किल में है। मुझे लगता है कि आप जैसी लड़की की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरी लाइफ में आएँगी, हो सकता है कि मुझे सुधरने का मौका मिले और आपकी वजह से एक शाहनवाज़ इंसानियत के रास्ते पर चल पड़े, और हो सकता है कि आपका साथ मुझे फर्श से अर्श पर ले जाए। जिस पर मेहरुनिसा उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इंसान की अपनी सोच ही उसको बदलती है। मेरे साथ देने से आप पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। शाहनवाज़ उससे कहता है कि आपको नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का
मेहरुनिसा की माँ उसके पास जाती हैं और उसे बहुत ज़्यादा समझाती हैं कि वो शाहनवाज़ से शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। वो उसे कहती हैं कि शाहनवाज़ बहुत सुलझा हुआ बच्चा है, मैंने देखा है उसे कि वो हमारा कितना ख़्याल रखता है और तुम्हें भी चाहता है। इससे बढ़ के और क्या बात होगी कि वो अपने घर वालों के खिलाफ़ जाकर तुमसे शादी करने को राज़ी है। तुम खुद सोचो, उसकी माँ इतनी पढ़ी लिखी अमी वो है और इतने बड़े ओहदे पर हैं, वो क्यों तुम्हारी अपने बेटे की शादी तुमसे करेंगी? आखिर उसकी ज़िद की वजह से ही वो उस दिन हमारे घर आई थी और उन्होंने आकर तुम्हारे रिश्ते की बात की, वरना ऐसी औरतें कभी भी किसी अपने बेटे की शादी किसी गरीब घर की लड़की से नहीं करती। आखिर शाहनवाज़ तुम्हें इतना चाहता है, तभी तो उसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया है। शिफा जिस पर मेहरून उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और वो मजबूर हो जाती है शाहनवाज़ के बारे में सोचने पर। वो उनसे कहती है कि ठीक है, आप फ़िक्र ना करें, मैं उसके बारे में सोचूँगी और अगर मैंने इनकार कर दिया तो आप मुझसे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे निकाह के बारे में। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम बस एक दफ़ा शाहनवाज़ को मौका तो देकर देखो, मुझे पता है कि तुम कभी इनकार नहीं कर सकोगी उसके बारे में, क्योंकि वो है ही इतना अच्छा बच्चा। मेहरून कहती है कि चलें ठीक है, फिर मैं उनके बारे में मैं सोचकर आपको जवाब दे दूँगी। वो जब रात में उसके बारे में सोच रही होती है, वो बहुत सोचती है, लेकिन वो नतीजा वो सोच लेती है कि ठीक है, वो शाहनवाज़ से कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी। जब अगले दिन वो ऑफ़िस जाती है, तो वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है। वो लंच कर रही होती है, वहाँ पर उसकी दोस्त उसके साथ बैठी होती है। शाहनवाज़ उससे कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर उसे मेहरू कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप फ़िलहाल यहाँ से चले जाएँ। शाहनवाज़ उससे कहता है कि मैं यहाँ से बात किए बगैर नहीं जाऊँगा। उसकी दोस्त उसे कहती है ठीक है, आप दोनों बैठकर बात करें, मैं यहाँ से जाती हूँ। जब वहाँ से उसकी दोस्त चली जाती है, तो मेहरू उसे कहती है कि आप कुछ खाएँगे? जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि आप खाएँ, मैं तो बस आपसे ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ पर आया था। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप शादी के लिए हाँ कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको हर वो चीज़ दूँगा, हर वो खुशी दूँगा जिससे आप हमेशा सुकून में रहेंगी। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मुझे चीज़ें खुशी नहीं देती, रिश्ते खुशी देते हैं और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी आपसे हो। लोग पहले ही मेरे और आपके खिलाफ़ बहुत बातें कर रहे हैं, मज़ीद लोग बातें करेंगे। जिस पर शाहनवाज़ से कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जैसी साफ़ दिल इंसान हमारे ख़ानदान में आए, ताकि हमारे ख़ानदान को एक ऐसा फ़र्द मिले जो साफ़ दिल हो और लोगों के बारे में इंसाफ़ करना जानता हो। अगर आप हमारी पॉलिटिशियन में आएँगी, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारे लिए ये सब कुछ हैंडल करना कितना मुश्किल है। मैं बस यही चाहता था कि आप जैसी कोई इंसान मेरी लाइफ़ में आए और मेरे लिए हर चीज़ का फ़ैसला करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अगर आप मेरी लाइफ़ में आएँगी, तो मेरे लिए मेरी ये ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस वक़्त मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी मुश्किल में है। मुझे लगता है कि आप जैसी लड़की की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरी लाइफ़ में आएँगी, हो सकता है कि मुझे सुधरने का मौका मिले और आपकी वजह से एक शाहनवाज़ इंसानियत के रास्ते पर चल पड़े और हो सकता है कि आपका साथ मुझे फर्श से अर्श पर ले जाए। जिस पर मेहरुनिसा उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इंसान की अपनी सोच ही उसको बदलती है। मेरे साथ देने से आप पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। शाहनवाज़ उससे कहता है कि आपको नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का मेहरुनिसा की माँ उसके पास जाती हैं और उसे बहुत ज़्यादा समझाती हैं कि वो शाहनवाज़ से शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। वो उसे कहती हैं कि शाहनवाज़ बहुत सुलझा हुआ बच्चा है, मैंने देखा है उसे कि वो हमारा कितना ख़्याल रखता है और तुम्हें भी चाहता है। इससे बढ़ के और क्या बात होगी कि वो अपने घर वालों के खिलाफ़ जाकर तुमसे शादी करने को राज़ी है। तुम खुद सोचो, उसकी माँ इतनी पढ़ी लिखी अमी वो है और इतने बड़े ओहदे पर हैं, वो क्यों तुम्हारी अपने बेटे की शादी तुमसे करेंगी? आखिर उसकी ज़िद की वजह से ही वो उस दिन हमारे घर आई थी और उन्होंने आकर तुम्हारे रिश्ते की बात की, वरना ऐसी औरतें कभी भी किसी अपने बेटे की शादी किसी गरीब घर की लड़की से नहीं करती। आखिर शाहनवाज़ तुम्हें इतना चाहता है, तभी तो उसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया है। शिफा जिस पर मेहरून उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और वो मजबूर हो जाती है शाहनवाज़ के बारे में सोचने पर। वो उनसे कहती है कि ठीक है, आप फ़िक्र ना करें, मैं उसके बारे में सोचूँगी और अगर मैंने इनकार कर दिया तो आप मुझसे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे निकाह के बारे में। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम बस एक दफ़ा शाहनवाज़ को मौका तो देकर देखो, मुझे पता है कि तुम कभी इनकार नहीं कर सकोगी उसके बारे में, क्योंकि वो है ही इतना अच्छा बच्चा। मेहरून कहती है कि चलें ठीक है, फिर मैं उनके बारे में मैं सोचकर आपको जवाब दे दूँगी। वो जब रात में उसके बारे में सोच रही होती है, वो बहुत सोचती है, लेकिन वो नतीजा वो सोच लेती है कि ठीक है, वो शाहनवाज़ से कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी। जब अगले दिन वो ऑफ़िस जाती है, तो वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है। वो लंच कर रही होती है, वहाँ पर उसकी दोस्त उसके साथ बैठी होती है। शाहनवाज़ उससे कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर मेहरू कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप फ़िलहाल यहाँ से चले जाएँ। शाहनवाज़ उससे कहता है कि मैं यहाँ से बात किए बगैर नहीं जाऊँगा। उसकी दोस्त उसे कहती है ठीक है, आप दोनों बैठकर बात करें, मैं यहाँ से जाती हूँ। जब वहाँ से उसकी दोस्त चली जाती है, तो मेहरू उसे कहती है कि आप कुछ खाएँगे? जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि आप खाएँ, मैं तो बस आपसे ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ पर आया था। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप शादी के लिए हाँ कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको हर वो चीज़ दूँगा, हर वो खुशी दूँगा जिससे आप हमेशा सुकून में रहेंगी। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मुझे चीज़ें खुशी नहीं देती, रिश्ते खुशी देते हैं और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी आपसे हो। लोग पहले ही मेरे और आपके खिलाफ़ बहुत बातें कर रहे हैं, मज़ीद लोग बातें करेंगे।
जिस पर शाहनवाज उसे कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जैसी साफ दिल इंसान हमारे ख़ानदान में आए, ताकि हमारे ख़ानदान को एक ऐसा फ़र्द मिले जो साफ दिल हो और लोगों के बारे में इंसाफ़ करना जानता हो। अगर आप हमारी पॉलिटिशियन में आएँगी तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारे लिए ये सब कुछ हैंडल करना कितना मुश्किल है। मैं बस यही चाहता था कि आप जैसी कोई इंसान मेरी लाइफ़ में आए और मेरे लिए हर चीज़ का फ़ैसला करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अगर आप मेरी लाइफ़ में आएँगी तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस वक़्त मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी मुश्किल में है। मुझे लगता है कि आप जैसी लड़की की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरी लाइफ़ में आएँगी, हो सकता है कि मुझे सुधरने का मौका मिले और आपकी वजह से एक शानवाज़ इंसानियत के रास्ते पर चल पड़े, और हो सकता है कि आपका साथ मुझे अर्श पर ले जाए। जिस पर मेहरुनिसा उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इंसान की अपनी सोच ही उसको बदलती है। मेरे साथ देने से आप पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। शाहनवाज़ उसे कहता है कि आपको नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का मेहरुनिसा की माँ उसके पास जाती है और उसे बहुत ज़्यादा समझाती है कि वो शाहनवाज़ से शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। वो उसे कहती हैं कि शाहनवाज़ बहुत सुलझा हुआ बच्चा है, मैंने देखा है उसे कि वो हमारा कितना ख्याल रखता है और तुम्हें भी चाहता है। इससे बढ़ के और क्या बात होगी कि वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करने को राज़ी है। तुम खुद सोचो, उसकी माँ इतनी पढ़ी लिखी अम्मी वो है और इतने बड़े ओहदे पर हैं, वो क्यों अपने बेटे की शादी तुमसे करेंगी? आखिर उसकी ज़िद की वजह से ही वो उस दिन हमारे घर आई थी और उन्होंने आकर तुम्हारे रिश्ते की बात की, वरना ऐसी औरतें कभी भी किसी अपने बेटे की शादी किसी गरीब घर की लड़की से नहीं करती। आखिर शाहनवाज़ तुम्हें इतना चाहता है, तभी तो उसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया है। जिस पर मेहरून उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और वो मजबूर हो जाती है शाहनवाज़ के बारे में सोचने पर। वो उनसे कहती है कि ठीक है, आप फ़िक्र ना करें, मैं उसके बारे में सोचूंगी, और अगर मैंने इनकार कर दिया तो आप मुझसे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे निकाह के बारे में। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम बस एक दफ़ा शाहनवाज़ को मौका तो देकर देखो, मुझे पता है कि तुम कभी इनकार नहीं कर सकोगी उसके बारे में, क्योंकि वो है ही इतना अच्छा बच्चा। मेहरून ने कहती है कि चलें ठीक है, फिर मैं उनके बारे में मैं सोचकर आपको जवाब दे दूँगी। वो जब रात में उसके बारे में सोच रही होती है, वो बहुत सोचती है, लेकिन वो सोच लेती है कि ठीक है, वो शाहनवाज़ से कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी। जब अगले दिन वो ऑफ़िस जाती है तो वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है। वो लंच कर रही होती है, वहाँ पर उसकी दोस्त उसके साथ बैठी होती है। शाहनवाज़ उससे कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर उसे मेहरू कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप फ़िलहाल यहाँ से चले जाएँ। शाहनवाज़ उसे कहता है कि मैं यहाँ से बात किए बगैर नहीं जाऊँगा। उसकी दोस्त उसे कहती है ठीक है, आप दोनों बैठकर बात करें, मैं यहाँ से जाती हूँ। जब वहाँ से उसकी दोस्त चली जाती है तो मेहरू उसे कहती है कि आप कुछ खाएँगे? जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि आप खाएँ, मैं तो बस आपसे ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ पर आया था। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप शादी के लिए हाँ कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको हर वो चीज़ दूँगा, हर वो खुशी दूँगा जिससे आप हमेशा सुकून में रहेंगी। जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मुझे चीज़ें खुशी नहीं देती, रिश्ते खुशी देते हैं, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी आपसे हो। लोग पहले ही मेरे और आपके खिलाफ बहुत बातें कर रहे हैं, मज़ीद लोग बातें करेंगे। जिस पर शाहनवाज़ से कहता है कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जैसी साफ दिल इंसान हमारे ख़ानदान में आए, ताकि हमारे ख़ानदान को एक ऐसा फ़र्द मिले जो साफ दिल हो और लोगों के बारे में इंसाफ़ करना जानता हो। अगर आप हमारी पॉलिटिशियन में आएँगी तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारे लिए ये सब कुछ हैंडल करना कितना मुश्किल है। मैं बस यही चाहता था कि आप जैसी कोई इंसान मेरी लाइफ़ में आए और मेरे लिए हर चीज़ का फ़ैसला करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अगर आप मेरी लाइफ़ में आएँगी तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस वक़्त मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी मुश्किल में है। मुझे लगता है कि आप जैसी लड़की की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरी लाइफ़ में आएँगी, हो सकता है कि मुझे सुधरने का मौका मिले और आपकी वजह से एक शानवाज़ इंसानियत के रास्ते पर चल पड़े, और हो सकता है कि आपका साथ मुझे फर्श से अर्श पर ले जाए। जिस पर मेहरुनिसा उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इंसान की अपनी सोच ही उसको बदलती है। मेरे साथ देने से आप पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। शाहनवाज़ उसे कहता है कि आपको नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का मेहरुनिसा की माँ उसके पास जाती है और उसे बहुत ज़्यादा समझाती हैं कि वो शाहनवाज़ से शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। वो उसे कहती हैं कि शाहनवाज़ बहुत सुलझा हुआ बच्चा है, मैंने देखा है उसे कि वो हमारा कितना ख्याल रखता है और तुम्हें भी चाहता है। इससे बढ़ के और क्या बात होगी कि वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करने को राज़ी है। तुम खुद सोचो, उसकी माँ इतनी पढ़ी लिखी अम्मी वो है और इतने बड़े ओहदे पर हैं, वो क्यों अपने बेटे की शादी तुमसे करेंगी? आखिर उसकी ज़िद की वजह से ही वो उस दिन हमारे घर आई थी और उन्होंने आकर तुम्हारे रिश्ते की बात की, वरना ऐसी औरतें कभी भी किसी अपने बेटे की शादी किसी गरीब घर की लड़की से नहीं करती। आखिर शाहनवाज़ तुम्हें इतना चाहता है, तभी तो उसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया है। जिस पर मेहरून उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और वो मजबूर हो जाती है शाहनवाज़ के बारे में सोचने पर। वो उनसे कहती है कि ठीक है, आप फ़िक्र ना करें, मैं उसके बारे में सोचूंगी, और अगर मैंने इनकार कर दिया तो आप मुझसे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे निकाह के बारे में। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम बस एक दफ़ा शाहनवाज़ को मौका तो देकर देखो, मुझे पता है कि तुम कभी इनकार नहीं कर सकोगी उसके बारे में, क्योंकि वो है ही इतना अच्छा बच्चा।
मेहरून कहती है कि चलें ठीक है, फिर मैं उनके बारे में मैं सोच कर आपको जवाब दे दूँगी। वो जब रात में उसके बारे में सोच रही होती है, वो बहुत सोचती है, लेकिन वो नतीजा वो सोच लेती है कि ठीक है, वो शाहनवाज़ से कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी। जब अगले दिन वो ऑफ़िस जाती है, तो वहाँ पर शाहनवाज़ आ जाता है। वो लंच कर रही होती है, वहाँ पर उसकी दोस्त उसके साथ बैठी होती है। शाहनवाज़ उससे कहता है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, जिस पर उसे मेहरू कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप फ़िलहाल यहाँ से चले जाएँ। शाहनवाज़ उससे कहता है कि मैं यहाँ से भाग के बगैर नहीं जाऊँगा। उसकी दोस्त उसे कहती है ठीक है, आप दोनों बैठकर बात करें।